छोटी सी मुख्तसर सी नौकरी थी जिससे ये लोग अमीर नहीं बनते थे, बल्कि ये लोग अपने बाल बच्चे के लिए कुछ दाल चपाती का इंतज़ाम करते थे। क्यों है? अगर तनख्वाह नहीं थी, आपके पास बजट नहीं था, तो हमें लगाया क्यों है? तो 2-4 दिन कबल जो नोटिस हमें दिया गया है जी कि 954 बेलदारों को ड्यूटी से फारग कर दिया गया है कि इस धरती के ऊपर अल्लाह कुफ्र को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जुल्म को कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपने एहसाब करना है तो ब्यूरोक्रेट्स का करें। तो मेरी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से गुजारिश है कि जो आपने फ़ैसला किया इसको फुल फार वापस लें। खुदारा इस जन्नत नज़ीर कश्मीर को जहन्नम मत बनाएं। ऐसा ना हो ये बेलदार जंगलात की रीढ़ की हड्डियाँ ये बाहर निकल गए तो ये कश्मीर के सब्ज़ पहाड़ लहराते हुए आपको ये खेत नज़र आए। सितम हो रहा है। अब हमारा क्या कसूर था? हमसे महकमा काम लेता रहा, बीज हम इकट्ठे करते रहे, हमने छोटे छोटे पौधे लगा के उनकी परवरिश की। हमारी क्या गलती? हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, 4-4 माह हो गए, तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जफराबाद असम्बली हाल के सामने हम अपने जान देने के लिए तैयार हैं। हमें तनख्वाह 15,000 रुपये दी जाती थी, तो हम उसको भी कबूल करके ले लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान खान और आप देख रहे हैं जन्नत नज़ीर न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कैमरामैन साहब से मेरी गुजारिश है कि ये तमाम अहबाब जो बैठे हैं इनको घुमा के कैमरा दिखाएं। चूँकि मेरे इस स्टूडियो में जगह कम है, उसके बावजूद ये तकरीबन 10-12 लोग इधर मेरे पास बैठे हैं और कुछ लोग बाहर खड़े हैं बाज़ार में, और बाकी का अहवाल भी हम आपको बताएँगे। तो ये बेलदारान हैं महकमा जंगलात के, ये इनकी जो नौकरियां हैं अडाक थी, और आज 16 साल के बाद जो है ना 10-12 साल से ऊपर ही सबकी नौकरियां हैं, इनको आज फ़र्क कर दिया गया है। और ये एहतजाजन मीडिया उसमें आ गए हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, और अपने साथ आप बीती के इतना अरसा महकमा जंगलात ने इन्हें मुलाज़म रखा, और उसके बाद जो है ना बगैर नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पे इनको फ़ारग करके घर भेजा जा रहा है। और इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ज़ायदुल उम्र हैं, जिन कुछ किसी काम के नहीं रहे, किसी महकमे के मुताबिक उनकी एज नहीं रही है, इस वजह से ये आज यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले बात करेंगे मसला नहीं, क्या नाम है? अच्छा, मुनाफ़ अकबर। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि हमें 2008 में हमारे जो ये सरदार अतीक अहमद खान साहब ने ये 365 बेलदार जो मुश्किल की स्केल 1 दिया था, उस वक्त ये तय हुआ था कि 25% कोटे में हम बाकी बेलदार जो ये स्कीम थी हमारी, उस स्कीम में हम इनको मुश्किल करेंगे। मेरी इस वक्त सर्विस 16 साल सर्विस हो गई है, अब 34 साल उम्र हो गई है। अब 16 साल सर्विस हमें जंगलात में लगा के अब हमें फारग किया गया। हमारे साथ ये जुल्म और सितम हो रहा है। अब हमारा क्या कसूर था? हमसे महकमा काम लेता रहा, बीज हम इकट्ठे करते रहे, हमने छोटे छोटे पौधे लगा के उनकी परवरिश की, हमने ये सरसब्ज़ कश्मीर बनाया। उसके बाद हमारे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? और हमारी क्या गलती? हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, 4-4 माह हो गए, तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। पहले जब तनख्वाहें होती कभी 6 माह बाद, कभी 4 माह बाद, वो भी जब हम भर्ती हुए थे 4,000 रुपये भर्ती हुए थे, अब 15,000 रुपया तनख्वाह है। आज इस महंगाई के आलम में 15,000 में हमारा क्या हो सकता है? हम क्या करें? अभी हम बेबस हैं। और अब उस 15,000 से भी महरूम करके 15,000 से भी महरूम करके हमें घर भेज दिया गया है। ये बेइंसाफ़ी हम अपने महकमा जंगलात से भी करते हैं, अपने बाला अफसरान जितने भी हैं उनसे भी करते हैं कि मुतालबा है ये हमारा, अगर हमारे साथ ये कोई भी ये ज़्यादती ना करें, अगर ज़्यादती का अज़ाला नहीं करते तो हम इंशाअल्लाह हम जफराबाद असम्बली हाल के सामने हम अपने जान देने के लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह देंगे भी। और किसी अफसर को दफ्तर में बैठने नहीं देंगे, कोई काम नहीं करने देंगे जब तक हमारा कोई हल नहीं निकालते। आपका नाम क्या है? अपनी ज़बान में भी। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला, हम बेलदारान जो 931 मुलाजमीन थे आज़ाद जम्मू व कश्मीर में, तो इंशाअल्लाह हम रीढ़ की हड्डी की तरह महकमा जंगलात की हिफाजत करते रहे, और छोटे छोटे पौधाजात लगा कर उनकी परवरिश करके इंशाअल्लाह जंगलात को हमने महफूज बनाया। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी अन्याय हो गया है। हमारे महकमे में बाज़ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने 16-18 साल सर्विस की हुई है, उसके बावजूद उम्र 100 में से तकरीबन 70% लोग जो हैं वो अपनी एज 40 से ऊपर उनकी हो गई है। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है,
اب جو لوگ 40 سال سے اوپر ہو گئے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ اور اس مہنگائی کے اس عالم میں ہمیں تنخواہ 15,000 روپے دی جاتی تھی تو ہم اس کو بھی قبول کر کے لے لیتے، اور آج ہمارے منہ سے وہ 15,000 روپے بھی چھین لیا گیا، اس سے بھی ہمیں فارغ کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو ہم اپنے بالا افسران سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملات حل کریں، نہیں تو ہم مرکزی تنظیم